मैं अपने प्रदेश के सभी दिव्यांग भाई बहनों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सभी के बारे में, सभी गरीबों के बारे में इस योजना को जो चालू किया है, लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इलाज के टाइम लोग परेशान रहते हैं, उस टाइम उनको एक अच्छी रकम, अच्छी मदद मिल जाती है। उस पर परेशानी के वक्त पे उन सभी की तरफ से दुआएं निकलती हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूं कि इससे पहले एक वीडियो में मैंने सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह किया था, सभी लोगों से कहा था, उन पार्टियों से अनुरोध किया था कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं कि सारे प्रकोष्ठ बनाती हैं, मगर दिव्यांगों की तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं बनाती हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई, प्रदेश अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। कम से कम हम लोगों की बात वहाँ तक पहुँच रही है, लोगों की बातें, लोगों की आवाज़ें, हम सब की आवाज़ सरकार या राजनीतिक पार्टियों तक पहुंच रही है। उस पर अमल शुरू हो गया है। सबसे पहले हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन कर दिया है, मगर उसमें संयोजक जो बनाया है वो एक दिव्यांग को नहीं, एक सामान्य व्यक्ति जो शायद बनारस के हैं उनको बनाया गया है। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि दिव्यांग प्रकोष्ठ में दिव्यांग लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसका लोगों को नहीं मालूम है। मुझे भी इस बात का दिल्ली से खबर हुई। हमारे एक दोस्त हैं पंडित विकास शर्मा साहब, मेरी उनसे दिल्ली में बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि आपके प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन कर दिया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है हम दिव्यांगों के लिए। मगर जिन लोगों को भी बनाया गया है, अभी उनके नाम सामने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ संयोजक शायद बनारस के हैं, वो भी सामान्य हैं। और जिन लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई होंगी, शायद वो जिम्मेदारियां लेकर के घरों में बैठ गए हैं। उसका प्रचार प्रसार नहीं, दिव्यांगों से संपर्क नहीं। उनको दिव्यांगों से संपर्क करना चाहिए, दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, दिव्यांग प्रतिनिधि मनोनीत करने चाहिए ताकि दिव्यांग आगे दिव्यांगों को जोड़ सके। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों का अपने विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से, सभी पदाधिकारियों की तरफ से और दिव्यांगम यूट्यूब चैनल की तरफ से दोनों को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कम से कम हमारी
आवाज़ को सुना, उस पर अमल किया और एक बार फिर से मैं सभी दिव्यांगों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और साथ ही इस कड़ी में आगे भी लोग जागरूक हो रहे हैं। मेरे पास एक फ़ोन आया, आम आदमी पार्टी के एक पदाधिकारी हैं उनका, वो हम लोगों से मिलना चाहते हैं। वो भी दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन करना चाहते हैं। उन्होंने हमसे मिलने के लिए कहा। अभी मैंने कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्रा जी और संबंधित पदाधिकारियों से मिलने के बाद ही हम लोग सब आपस में राय मशवरा करने के बाद, सभी की सहमति के बाद ही हम लोग किसी राजनीतिक दल से मिलेंगे। चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, जो भी राजनीतिक दल हमारे दिव्यांगों के बारे में सोचेगा, उसके बारे में काम करेगा, हम उससे मिलेंगे। और मैं एक बार फिर दोबारा सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करता हूं कि वो लोग अपनी पार्टियों में विकलांग प्रकोष्ठ, दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन करें, ताकि दिव्यांग भी राजनीति से जुड़ें अपनी समस्याएं, क्योंकि दिव्यांगों की समस्याएं विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, जब तक हमारे दिव्यांगों का प्रतिनिधि वहाँ नहीं मौजूद होगा, वहाँ जब दिव्यांग प्रतिनिधि रहेगा तो हम दिव्यांगों की आवाज़ वहाँ पर उठाएगा, उनकी समस्याएं सरकार को बताएगा, ताकि सरकार उनकी समस्याओं को सुन सके और उसका निवारण कर सके। इसी तरीके से मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 11 के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि मतदान केंद्र, पोलिंग बूथ जो भी बनाए जाएंगे, जो भी बनेंगे, 2022 में विधानसभा चुनाव है, जो भी पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे वहाँ पर दिव्यांगों के लिए जो भी सामग्री वहाँ है, वहाँ की पहुँच, वहाँ तक दिव्यांग कैसे पहुँचेगा, वो कैसे वोट डालेगा, उसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उसका ख़ास कर ध्यान रखेंगे। उनकी पहुँच का, वहाँ जो सामग्री है उसको कैसे पहचानेंगे, वो उसको पहचान सकें, उनको कैसे वोट डालना है, कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। दिव्यांगों की सारी समस्याओं का हल निकालना पड़ेगा, ताकि उनको मतदान करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और साथ ही एक बात और मैं आपको बता दूं, जो दृष्टिहीन हमारे मतदाता हैं उनके लिए एक नई डिवाइस है, जो ITTS डिवाइस के नाम से है, जो लगाई जाएगी। कब लगती है सरकार बेहतर समझ सकती है, चुनाव आयोग है वो बताएगा। उसको कहते हैं कि इमेज टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन। उससे जो हमारे दृष्टिहीन मतदाता हैं वो जब वोट डालेंगे, उन्होंने किसको वोट दिया वो नहीं जानते, क्योंकि उनको सहपाठी मिलता है, वो उनकी मदद करता है। मगर इस डिवाइस से वो ये जान सकेंगे, वो ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि मैंने वोट किसको दिया। मैं भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि दिव्यांगों की तरफ उनका विशेष ध्यान जा रहा है। नई नई योजनाएं, नई नई चीज़ें बनाई जा रही हैं,
ताकि दिव्यांगों को सहूलियतें हों मतदान में। मैं भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, मैं दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और साथ ही हमारी जो सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बनाया है, उसके लिए भी मैं सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और एक रिक्वेस्ट और एक विनती सरकार से करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा अधिनियम बनाया है, विकलांगों के बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं, मगर इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा। हम दिव्यांगों को पता ही नहीं उस अधिकार अधिनियम जो है उसमें हमारे लिए क्या क्या सहूलतें हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, हम कैसे उसका इस्तेमाल करें। तो मैं अपनी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से विनती करूंगा कि उसका प्रचार प्रसार अच्छे से हो, उस पे अमल हो। इसी से मैं आप सभी अपने विकलांग साथी ट्रस्ट और दिव्यांगम यूट्यूब चैनल की तरफ से प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और हमारे सभी मोटिवेटर्स का, आप सभी दर्शक जो हैं हौसला बढ़ा रहे हैं, मैं सभी दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसी तरीके से आप हमारे दिव्यांगम यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, हमारे मोटिवेटर्स का हौसला बढ़ाते रहिए। इसी के साथ मैं अपने दिव्यांगम यूट्यूब चैनल विकलांग साथी ट्रस्ट के पदाधिकारियों सभी की तरफ से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।